हेलो बच्चों। मैं तौफीक स्वागत करता हूँ आपको इस चैनल पर, जहाँ हम आपको सिखाएंगे फिज़िक्स एंड ऐसे ही टॉपिक्स जो पीयू में आ सकते हैं। और हम यहाँ पर आपको टीच करेंगे नीट, जेई, आईआईटी में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसे हम टीच करेंगे। इसी इससे हम शुरू करते हैं और फिज़िक्स। आज आज हम पहले शुरू करते हैं फिज़िक्स। आज तक आपने जो फिज़िक्स पढ़ा, जो आपने 10वीं कक्षा तक फिज़िक्स पढ़ा है, वो सब आपने फुल बेसिक से शुरू करा है, जैसे कि फुल बेसिक से शुरू करा है। लेकिन आप जो पीयू, फर्स्ट पीयू, सेकंड पीयू, 11th 12th में जो फिजिक्स पढ़ेंगे, या ऐसे होता है जैसे बच्चा चलना सीख रहा हो। अगर बच्चे ने चलना अच्छे से सीखा तो लाइफ लॉन्ग अच्छे से चलेगा। ऐसे ही ये 2 years आपने जो फिजिक्स अच्छे से सीखा है, फिजिक्स या कोई भी चीज़ हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक चीज़ भी जो अच्छे से सीखा, तो आप लाइफ लॉन्ग भी मस्त अच्छे से चलेंगे, मीन्स मस्त अच्छे से सक्सेसफुल बनेंगे। इसी इससे आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? चलिए हम आपको सिखाते हैं फिजिक्स। लाइक फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स में क्या आ सकता है, और आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना चाहिए, वो सब हम सिखाते हैं। हम ऐसे जाएंगे कि जैसे फर्स्ट यूनिट हम सब कवर करेंगे, फर्स्ट पीयू का फर्स्ट यूनिट। उसके बाद उसमें जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो नीट, जेई, किसी भी आईआईटी के लिए जो भी पढ़ना है, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पर जाएंगे। इसी से हम आज शुरू करते हैं फिजिकल वर्ल्ड, जो पीयू का फर्स्ट यूनिट है। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स में फर्स्ट यूनिट। फिजिकल वर्ल्ड। सो ये एक यूनिट आपको बताया था कि आप फिजिक्स में क्या कर रहे हैं, आज तक आपने फिजिक्स में क्या किया, और फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स में एक्सपेरिमेंटल क्या है, फिजिक्स के फंडामेंटल नेचुरल फोर्सेस क्या है, ये सब बताया जाता है। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से सीख लिया तो समझो कि आप आने वाले फिजिक्स में एक्साइटमेंट से शुरू करेंगे। क्या होता है ना कि हर एक चीज़ में शुरुआत अच्छी कर देते हैं लेकिन अंत तक जा नहीं पाते हैं। तो हम ऐसी शुरुआत करते हैं कि जो शुरुआत अच्छे से करें और अंत भी अच्छे से करें, तब हमारा जर्नी जो होता है, जो हम सेटिस्फाइली आराम से खुशी से रह सकते हैं। तो चलिए अब आप हमें बताइए फिजिक्स क्या होता है। व्हाट इज फिजिक्स? ये फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स क्यों होता है? फिजिक्स क्यों है बे? क्या है ये फिजिक्स? अगर हम पढ़ते हैं, हर एक चीज पढ़ते हैं, लेकिन क्यों पढ़ते हैं और क्या है वो चीज फिजिक्स, बताइए। आप आप अपने सराउंडिंग नोटिस करो। जैसे कि किसी के सराउंडिंग में फैन चल रही है, किसी के सराउंडिंग में टीवी चल रही है, और एल्स आप मुझे इस फोन पर देख रहे हैं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। ये सब क्या है? यही तो फिजिक्स है। आप डे एंड नाइट देख रहे हैं, आप सेलेस्टियल बॉडीज जो इसमें क्या स्पेस में रहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, उसे सब देख रहे हैं। सन, अर्थ, ये सब देख रहे हैं। ये सब क्या होता है? इसका मोशन होता है, ये रख लीजिए, अर्थ है, अर्थ का मोशन होता है सन के अराउंड। ये क्या है? यही तो फिजिक्स है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये क्या है? साउंड। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, क्या है? साउंड। ये क्या है? ये तो फिजिक्स है। यही तो फिजिक्स है, हर एक चीज। और आप नोटिस करो, सन जो होता है, सन ये सुबह एग्जैक्टली एक 6 p.m. पर आ जाता है, और इवनिंग एक एग्जैक्टली एक 6 to 6:30 के बीच डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? सन जो होता है इसी टाइम पर आता है। ऐसा नहीं है कि आज तक मैंने तो नहीं देखा कि सन एक 7 a.m. पर आया हो या फिर 8 p.m. पर डूबा हो। ऐसा नहीं होता। क्यों? हर एक चीज का भी एक सिस्टमैटिक वे है। और हमें ऐसा लगता है कि सन रोज अपना जो डूबता है वो समय डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि आज इधर डूबा तो कल थोड़ा इधर तरफ डूबेगा। लाइक आज सन इधर डूब रहा है, कल सन इधर डूबेगा, ऐसा हमें लगेगा। लेकिन यह लगता क्यों है? मालूम, हमारा अर्थ सन के अराउंडिंग रोटेट कर रहा है, इसीलिए हमें लगता है सन हमेशा एक की प्लेस पर डूबेगा, लेकिन हमें रोटेशन की वजह से वैसा लगेगा। यह है एक एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स किस में आता है? मीन फिजिक्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, फिजिक्स किस में आता है? अगर ये पता नहीं तो फिजिक्स हम क्यों पढ़ेंगे? फिजिक्स आता है साइंस के अंदर। अब हम पढ़ते हैं साइंस क्या होता है। मतलब कि व्हाट इज
व्हाट इज साइंस? अच्छा तो बताइए व्हाट इज साइंस? इस साइंस क्या होता है? साइंस के अंदर बेजान बैच आते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब डिविजन आते हैं, ये अलग बात है। लेकिन साइंस यानी क्या होता है? साइंस इज अ सिस्टमैटिकल अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना as much as deep we can. Science is a systematical attempt to understand the natural phenomenon as much as we can deep. इसका मीनिंग क्या होता है? साइंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें हम सिस्टमैटिक अटेम्प्ट से शुरू करेंगे। जैसे कि हम हर एक चीज को सिस्टमैटिक अटेम्प्ट से शुरू करते हैं। जैसे कि हमने खाना इस उबालने के लिए, तब हम क्या लेंगे? फर्स्ट वाटर लेंगे, उसके बाद उसके अंदर साल्ट डालेंगे, उसके बाद उसके अंदर चावल डालेंगे, तभी तो उबाल आएगा। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट चावल डाल दिए, उसके बाद नमक डाले, उसके बाद कुछ नहीं होता। अगर चाय बनाने का भी एक प्रोसेस होता है। जैसे कि चाय में आप फर्स्ट पानी ले, उसके बाद चाय पत्ती ली एंड मिल्क लिया एंड शुगर डाले, तभी तो चाय बनेगी। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट उठा के चाय बना दिया, चाय के अंदर सेपरेट किया, ऐसा नहीं होगा ना। तो हर एक चीज का एक सिस्टमैटिकल लेवल होता है, इसी को हम कहते हैं सिस्टमैटिकल अटेम्प्ट्स। ओके, सिस्टमैटिकल अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड इट डीपली। हर एक सब्जेक्ट में भी एक चीज होती है, जैसे कि हर एक चीज को हम डीप से सीखेंगे। कि हम अब सरफेस पे सीखेंगे तो ऐसा सरफेस है, गाड़ी यहाँ पर जा रही है, तो हम क्या करेंगे? गाड़ी क्यों जा रही है हम ये नहीं सीखते, गाड़ी जा रही है, बस इतना ही है। अगर हम सरफेस से सीखे तो, अगर हम डीप से गए तो गाड़ी जा रही है, बाइक जा रही है, वो कितनी स्पीड पर जा रही है, वो क्यों इस पर स्किड नहीं हो रही है। अगर ऑयली सरफेस होगी तो गाड़ी स्किड नहीं होगी, अगर ऑयली सरफेस होगी तो गाड़ी स्किड नहीं होगी। लेकिन अगर वही हम सामने का ब्रेक डालें तो गाड़ी स्किड हो जाएगी। क्यों? इसे हम कहते हैं डीप से स्टडी करेंगे। एंड कुछ सरफेसेस पे गाड़ी स्किड नहीं होती, कुछ फ्रिक्शनल सरफेस पे गाड़ी फुल स्किड हो जाती है, फोर्स अप्लाई होता है। इसी चीज को हम डीपली स्टडी करेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे साइंस ही कहते हैं, इसका रियल नाम है साइंटिया। क्या होता है? साइंटिया एक लैटिन वर्ड है, हमें इसे यूज करते हैं साइंस को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, अच्छा तो हमने जान लिया कि साइंस हमें क्यों साइंस क्या होता है, और फिजिक्स के एग्जांपल्स भी जान लिया है हमने। तो अब हम नेक्स्ट जानते हैं फिजिक्स का डेफिनेशन। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी सुना जाके एग्जाम में लिख दिया तो आपको मार्क्स आ जाए, ऐसा नहीं है। हर एक चीज का स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है। तो फिजिक्स का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगा? फिजिक्स का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अ स्टडी ऑफ सम बेसिक्स नेचुरल फिनोमेना। लाइक क्या होता है फिजिक्स का डेफिनेशन? इट इज अ स्टडी ऑफ some basics laws of nature and their manifestation in the different natural phenomena. Like it is a study of some basics laws of nature and their manifestation in the natural phenomenon. क्या होता है? ये फिजिक्स का डेफिनेशन होगा। हाँ, ये सिर्फ स्टार्टिंग का डेफिनेशन होगा, अभी थोड़ा है। तो फिजिक्स इट इज ए स्टडी ऑफ सम बेसिक्स लॉस। फिजिक्स हर एक चीज भी क्या होता है, फिजिक्स में कुछ बेसिक्स लॉस हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। वो लॉस की वजह से 4 लॉस है, वो लॉस की वजह से ही इतना सारा फिजिक्स आ गया। ऐसा नहीं कि न्यूटन की वजह से फिजिक्स आया, आइंस्टाइन की वजह से फिजिक्स आया। फिजिक्स आया तो हमें अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। और फिजिक्स क्यों आया? ये जो लॉस होते हैं
इसकी वजह से फिजिक्स आया। ओके, अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, तो समझो आपको फिजिक्स ऐसा है, जामुन खाने की तरह है फिजिक्स। एंड ऑफ द नेचर, किसी के नहीं, नेचर के, और देयर मैनिफेस्टेशन इन द नेचुरल फिनोमेना। साइंस में ऐसा होता है ना, साइंस या फिजिक्स या मैथ्स में भी, अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से समझा, विदाउट एनी डाउट, अगर आपने डेफिनेशन समझा तो आप हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि इस डेफिनेशन पे एक वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, क्या है? मैनिफेस्टेशन। ओके, इसका माने क्या होता है? अगर आपको वो नहीं पता चलेगा तो इस डेफिनेशन को आप ठीक तरह से नहीं सीख पाएंगे। मैनिफेस्टेशन मीन एक्शन। बताइए क्या हुआ? अब आपके इससे बताएंगे तो इट इज अ स्टडी ऑफ सम बेसिक्स लॉस ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन मीन एक्शन एंड देयर एक्शन इन द नेचुरल फिनोमेना। ओके, इसे हम फिजिक्स कहते हैं। एंड फिजिक्स को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं और अदर वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या होता है हम देखेंगे। An experimental study of physical phenomena. Okay, an experimental study of physical phenomena consists of measurement of physical quantities and an experimental study of physical phenomenon and their measurement of the physical quantities of the phenomenon in a controlled way is called physics. ओके, फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टाइम, फोर्स, एनर्जी, मास, ऐसे आते हैं। ओके, लेंथ, डिस्टेंस यानी लेंथ। हम फिजिक्स में जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिराइव करेंगे। जैसे कि हम वेलोसिटी का डेफिनेशन देखते हैं, वेलोसिटी के डेफिनेशन में हम क्या देखते हैं, उसका डिस्टेंस क्या होता है और टाइम जिसमें कवर होता है। यानी वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। ओके, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस यानी लेंथ, लेंथ किस में आता है, इसमें आता है। और टाइम, टाइम यानी फिजिकल क्वांटिटी किस में आता है, इसमें आता है। ये किस में आता है, फिजिकल क्वांटिटीज किस में आता है, फिजिक्स में। क्या टोटली हम जो भी फाइंड करेंगे उसे हम फिजिक्स लेंगे। एंड इसमें ऐसी बात है ना कि अगर आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है, या पर कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी वैल्यू हो, आप उसके पीछे यूनिट्स लेंगे। वो यूनिट्स किस में रखेंगे, लाइक वेलोसिटी का क्या यूनिट आएगा, मीटर पर सेकेंड इनवर्स आएगा। ऐसे ही हर एक यूनिट भी आप रखेंगे ना, वो इसी को रिप्रेजेंट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज को। इसीलिए फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। ओके, सही है। हाँ, तो आप मुझे बताइए, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन क्या आपको फिजिक्स के स्कोप्स पता है? यानी फिजिक्स क्या करता है, फिजिक्स के अंदर हम क्या सीख सकते हैं, या फिर फिजिक्स क्यों होता है, और हम फिजिक्स को किस तरह सीख सकते हैं, क्या एक्साइटमेंट है फिजिक्स के लिए। तो इसी को जानने के लिए हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ओके, सो स्कोप ऑफ द फिजिक्स। स्कोप ऑफ द फिजिक्स में दो टाइप होते हैं, लाइक उसे हम क्या कहते हैं, डोमाइन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कोप ऑफ द फिजिक्स व्हिच कॉल्ड एज डोमाइन
क्या करते हैं, टू टाइप्स ऑफ द स्कोप को, टू टाइप्स ऑफ स्कोप को हम क्या बोलते हैं, टू डोमाइन, टू डोमाइंस। ओके, डोमाइन, टू डोमाइन कौन से हैं, डोमाइन जानने के पहले, कौन से जानने के पहले हम मीनिंग जानेंगे डोमाइन यानी क्या होता है, क्योंकि फिजिक्स में मीनिंग जानना जरूरी है। तो डोमाइन यानी मास्टर समझो, मास्टर और ओनर, ओनर मास्टर, तलापति विजय की फिल्म नहीं मास्टर डोमाइन को हम मास्टर कहते हैं या ओनर कहते हैं, क्योंकि इसे इतनी कैपेसिटी है कि ये पूरी फिजिक्स को डिफाइन कर सकता है। सो वेरी केयरफुल से सुनिए, डोमाइन कौन से दो डोमाइन है, माइक्रोस्कोपिक डोमाइंस, मैक्रोस्कोपिक डोमाइंस। ओके बच्चों, ये दो टाइप के डोमाइन आते हैं फिजिक्स के अंदर। डोमाइन यानी मास्टर कहते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोमाइंस, क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमाइन, मैक्रोस्कोपिक डोमाइन। अब हम जानेंगे माइक्रोस्कोपिक डोमाइन को तो क्या होगा एंड मैक्रोस्कोपिक डोमाइन यानी क्या होगा। जैसे कि नाम में ही पता चल रहा है, माइक्रो यानी जो चीज हमें आंखों से दिख नहीं पाएगी उसे हम माइक्रो कहते हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोप या फिर लैबोरेटरी में ही मेजर करेंगे। और ये मैक्रो यानी जो चीज़ हमें फिजिकली देख सकते हैं, जैसे कि ये चॉक पेस या फिर ये मार्कर या फिर ये बोर्ड या फिर मैं, इसे हम मैक्रो कहते हैं। माइक्रो यानी फुल माइक्रोस्कोपिक लेवल का होगा, इसे माइक्रोस्कोपिक डोमेन करेंगे, लाइक माइक्रोस्कोपिक मास्टर, मैक्रोस्कोपिक मास्टर, मास्टर ओके, इसे हम कहते हैं। अब जानेंगे इसका डेफिनेशन क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक डोमेन यानी क्या होगा। It includes the study of phenomena that involves the size of object is very low. Include the study of phenomena whose size of object is very low. Okay, very low. Very low. लाइक वेरी लो किस तरह बोल सकते हैं आप, वेरी लो यानी कि नहीं होगा, एग्जाम्पल देने हो गए। वेरी लो यानी इलेक्ट्रॉन रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन को आप आई से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते। न्यूक्लियस, एटॉम, इन सब में जो फिनोमेना वर्क करेगा उसे हम माइक्रोस्कोपिक में अलाउ करेंगे और इसे हम आई से नहीं दे सकते। ओके, माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना which includes the study of phenomena whose size is very low, which comes under the electron, nucleus, atom, okay, and other subatomic molecule, other okay, other subatomic molecules। ओके बच्चों, ये हो गया माइक्रोस्कोपिक डोमेन का। अब जानते हैं मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होता है। मैक्रोस्कोपिक डोमेन, इट इज अ प्रोसेस which includes the size of a phenomena or size of object is very high। like इसका आप डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, which includes study of phenomena that involves the finite size of object। इसका भाई इधर लिखते हैं ना, which include the phenomenon of finite size in laboratory। ओके, एंड ये तो होगा लैबोरेटरी ऑब्जेक्ट के लिए। अब थोड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम नहीं दे सकते, जैसे कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में रहते हैं। ओके, फाइन ऑब्जेक्ट एंड celestial objects are measured
in are measured in astronomical. Okay, astronomical यानी astronomical size. आप इस तरह लिख क्या सकते हो. What is microscopic domain यानी it is a phenomenon which involves the finite size of object in laboratory, measurement of finite size of object in laboratory, and celestial size of object in astronomical size. इसे हम कहते हैं. ओके, फिजिक्स में दो ही मेन आते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक आता है. वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी अच्छी है, तो उसे हम कहते हैं मीजोस्कोपिक. यानी उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, हम मीजोस्कोपिक कहते हैं. मीजोस्कोपिक. ये क्या होता है मीजोस्कोपिक? यानी ये ऐसा नहीं है कि ये ना इसमें जमेगा, सॉरी ना इसमें जमेगा. ये ऐसा समझो कि ये मिडल है. माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक जो मिडल आएगा उसे मीजोस्कोपिक कहते हैं. जस्ट लाइक मैं मिडल आता हूँ, इसी तरह मीजोस्कोपिक विच कम्स बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक. ओके, ये हो गया फिजिक्स का डेफिनेशन एंड साइंस का डेफिनेशन. फिजिक्स का डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंड उसका स्कोप क्या है, एंड उसके एक्सपेरिमेंटल क्या है, एक्साइटमेंट क्या है, ये हमने आपको बताया. अब हम जानते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कोप, यानी ये हो गए डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कोप जानते हैं. चलिए, बच्चों हमें यहाँ पर क्या क्या जाना, फिजिक्स का डेफिनेशन, साइंस का एंड स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, इतना हमने अब तक डिस्कस किया है. अब हम जानेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कोप. स्कोप में कितने टाइप्स है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ डिफरेंट स्कोप्स ऑफ फिजिक्स, लाइक डिफरेंट स्कोप्स ऑफ फिजिक्स. ये याद रखिए, डिफरेंट टाइप्स में और डिफरेंट काइंड्स में डिफरेंस होता है. डिफरेंट टाइप्स यानी अलग होता है, डिफरेंट काइंड यानी अलग होते हैं. ये आपको जानना चाहिए. और डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिक्स में क्या होता है ना, इसमें हम बता देते हैं फिजिक्स में कितने टाइप से फिजिक्स आते हैं. जैसे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फिजिक्स. उसे हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स में. फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स में उसे हम 4 टाइप से डिवाइड कर रहे हैं. क्लासिकल में कैसे डिवाइड करते हैं, classical physics is divided into 4 types. Okay, 4 types कौन से? 4 types में एक मैकेनिकल फिजिक्स एंड दूसरा ऑप्टिकल फिजिक्स एंड तीसरा इलेक्ट्रोडायनामिक फिजिक्स एंड चौथा थर्मोडायनामिकल फिजिक्स. ओके, तो ये 4 टाइप्स ऑफ फिजिक्स आते हैं. इसमें क्या आता है, मैकेनिकल फिजिक्स, ऑप्टिकल फिजिक्स, ऑप्टिकल फिजिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक फिजिक्स एंड थर्मोडायनामिक फिजिक्स. अब हम जानते हैं मैकेनिकल फिजिक्स का डिफिनेशन क्या होता है. ओके, एक 4 टाइप्स के फिजिक्स है जो हम पूरे इंटर फिजिक्स को डिफाइन करते हैं. तो मैकेनिकल फिजिक्स यानी क्या होगा? मैकेनिकल फिजिक्स यानी इस फिजिक्स के अंदर हम सिर्फ मोशन ऑफ बॉडीज
and laws of motion and laws of gravity. इस चीज को हम जिसमें सीखते हैं उसे हम कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस. एंड ऑप्टिकल फिजिक्स में हम क्या सीखते हैं? ऑप्टिकल फिजिक्स में सीखते हैं कि हम ऑप्टिकल लेवल ऑफ फिजिक्स, इसमें क्या सीखेंगे हम? जस्ट लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स में क्या आएंगे? डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, सब आएंगे. इसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स कहते हैं. वो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे. और प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स सीखेंगे. एंड लाइक मिरर के बारे में सब होगा, लेंस मिरर के बारे में. एंड मिरेज यानी मिरर के बारे में हम जो सीखेंगे उसे कहते हैं मिरेज. और इस ऑप्टिक्स को इतनी जरूरी फिजिक्स है ना, इसी को हम यूज करके हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं. जैसे कि सेलेस्टियल बॉडीज को हम ऑब्जर्व करेंगे किससे? टेलीस्कोप से. तो इसे हम कहाँ यूज कर रहे हैं? टेलीस्कोप में हम इसको यूज कर रहे हैं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड, इलेक्ट्रोडायनामिकल फिजिक्स. जैसे कि नाम ही बताता है, इलेक्ट्रो यानी स्पाइडरमैन जो इलेक्ट्रोमैन होता है वो नहीं है. इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रोमैन चार्ज्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, एंड डायनामिक यानी ये फिजिक्स में कुछ शॉर्ट टिक्स है. डायनामिक यानी मोशन होता है, जैसे आपको पता रहना चाहिए. डायनामिक यानी मोशन होता है. इलेक्ट्रो यानी पता होना चाहिए. थर्मो यानी हीट, रिलेटेड टू हीट और टेम्परेचर. इसे हम थर्मल कहते हैं. तो जैसे कि यही बता रहा है कि इसका जो मोशन होगा डायनामिक, इसका जो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो मोशन होगा उसे हम इलेक्ट्रोडायनामिक कहते हैं. इसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसे डिफाइन करते हैं कि द फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायनामिक फिजिक्स. ओके, एंड thermodynamic physics which involves the study and measurement of heat transfer and internal energy transfer. Okay बच्चों, and एंथैल्पी के बारे में स्टडी करेंगे. आगे जाके हम स्टडी करेंगे इस चीज को, हम थर्मोडायनामिक्स स्टडी करेंगे. एंड रिमेंबर ये आपके सिल्वर्स के लिए. एंड आपको फिजिक्स में ज़्यादातर यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोडायनामिकल फिजिक्स, क्योंकि इसी की वजह से आपके घर में करंट आ रहा है. जैसे कि करंट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करके आपको करंट देंगे. ओके, ये 4 टाइप्स ऑफ फिजिक्स होंगे. जैसे कि डिफरेंट स्कोप ऑफ फिजिक्स, यानी 4 टाइप्स ऑफ फिजिक्स में कितने टाइप होंगे, इसी को हम 4 टाइप्स ऑफ फिजिक्स करेंगे. क्लासिकल फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. मैकेनिकल फिजिक्स जिसके अंदर हम मोशन ऑफ द बॉडीज, लॉस ऑफ द मोशन, लॉस ऑफ द ग्रेविटेशन पढ़ेंगे. एंड ऑप्टिकल फिजिक्स जिसके अंदर हम ऑप्टिकल लेवल ऑफ फिजिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स यानी प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स से अच्छा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ेंगे. एंड इसके अंदर आप जानेंगे कि क्यों आसमान में ब्लू होता है, क्यों आसमान ब्लू होता है, या फिर क्यों आसमान में रेनबो आता है. इसमें आप जानेंगे. वेरी एक्साइटमेंट है, आपको फुल मजा आने वाला है फिर पूरे फिजिक्स में. एंड एरोडायनामिक्स में आपको बता दिया. एंड थर्मोडायनामिक्स, थर्मो यानी हीट या टेम्परेचर, डायनामिक्स यानी मोशन, यानी टोटली करें तो हीट का मोशन जो हो रहा है, या थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर का मोशन जिसमें हो रहा है, उसे हम थर्मोडायनामिक फिजिक्स कहेंगे. ओके, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ फिजिक्स. डोंट